तो दोस्तों आरआरबी जेईई का जो वैकेंसी है उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप आरआरबी जेईई का फॉर्म 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या-क्या जानकारी फिल करनी होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ और कैसे आपको लाइव कैप्चर इमेज करना है और सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करना है। पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ये रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है या इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको आने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। तो यहाँ से 30 नवंबर को यहाँ पे दिया है लेटेस्ट अपडेट, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप आरआरबी जेईई का फॉर्म 10 दिसंबर तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फी पेमेंट 12 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती है तो आप यहाँ से 13 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक आप फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे एनेक्सर बी में भी कुछ मॉडिफाई किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आरआरबी चेन्नई और आरआरबी जम्मू श्रीनगर यहाँ पे इसमें कुछ मॉडिफाई किया गया है, तो यहाँ से आपको यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन और क्रिएट एन अकाउंट। अगर आपने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक कर देनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपको क्रिएट एन अकाउंट, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एक नोट आया होगा 2024 से 25 में, जो कैंडिडेट आरआरबी का फॉर्म अप्लाई किया था तो उनके पास यूजर नेम और पासवर्ड है, तो यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे, यहाँ से आपको ओके कर देनी है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे कंट्री आपको सिलेक्ट करनी होगी कि आपका कंट्री के यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। आपके मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम आपको इसमें इंटर कर लेनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे रीटाइप फुल नेम यहाँ पे इंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने नेम चेंज किया है कभी, तो यहाँ से आपको यस कर देनी है अगर चेंज किया है। तो अगर चेंज किया तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आपने चेंज नहीं किया तो ऐसे यहाँ से आपको नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें से आपको चयन करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। आपका जेंडर क्या है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीसिलेक्ट जेंडर यहाँ पे दिए, यहाँ से भी आपको जेंडर को रीसिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर्स नेम इसमें आपको एंटर करनी होगी। जो आपके मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट पे फादर्स नेम दिया है वही आप यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद यहाँ पे रीटाइप फादर्स नेम इसमें फिर से एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पे दोस्तों मदर्स नेम इसमें एंटर कर लेनी है। फिर यहाँ पे रीटाइप मदर्स नेम इसमें एंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया होगा, तो आपके पास अगर एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी है वही आप यहाँ पे एंटर करें। तो एंटर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस इसमें एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पे इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपके ईमेल पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करके यहाँ से आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इसमें एंटर करनी है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे। उस ओटीपी को इसमें आपको फिल करके यहाँ से वेरीफाई कर देनी है। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है वेरिफिकेशन के लिए। पहला ऑप्शन है डिजिलॉकर के थ्रू यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या आप यहाँ से आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड नहीं है फिर भी आप यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसा आधार कार्ड से अगर वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर इसमें आपको फिल करनी होगी। फिल करने के बाद यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपके 6 डिजिट के ओटीपी जाएँगे, उसको यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर देनी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिए हुए है सिलेक्ट अ वैलिड प्रूफ और आईडी, तो इस पे आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। अगर ड्राइविंग लाइसेंस से करना चाहते हैं सबको ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करनी होगी, या आप पैन कार्ड से करना चाहते हैं सबको पैन कार्ड इस पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड पे जो नेम है यहाँ से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करनी है। पैन कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ से आप फिल कर लें। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। पैन नंबर यहाँ पे इंटर कर लें। इंटर करने के बाद यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी दिया गया, किसने आपका इशू किया था डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको नेम उनका फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू इस पे आपको इंटर कर लेनी है। अगर आप यहाँ से आधार कार्ड से आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको आधार कार्ड ही आपको सिलेक्ट करें, क्योंकि आधार कार्ड आगे चल के आपको वेरिफिकेशन मांगेगा ही, तो आधार कार्ड यहाँ पे फिल करके यहाँ से आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट योर पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पासवर्ड शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए आपके नाम के फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर और कोई नंबर, यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेनी है। फिर यहाँ से कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करनी है। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से अकाउंट आपको क्रिएट कर लेनी है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद में फिर से आपको ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे आ जाना हो। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन विथ आधार और लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंटियल। आप लॉगिन विथ आधार करना चाहते थे, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करनी है, उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आपका जाएगा। इस पे आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करके यहाँ से चेक बॉक्स पे टिक करनी है। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद नीचे में भी चेक बॉक्स पे टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देनी है। अगर आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद जो आपने क्रिएट किया था अकाउंट, उस समय जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने फिल किया था, दोनों में से कोई एक यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, इस पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देनी है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ से आप दो माध्यम से आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप ईमेल के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से आपको मोबाइल के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, मोबाइल के थ्रू यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे 6 डिजिट के ओटीपी जाएंगे, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटिन्यू एप्लीकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आरआरबी जेई के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहा था। दोस्तों यहाँ पे लास्ट डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 दिसंबर तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जोन सिलेक्ट करना होगा, कि जोन से आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। आप एनेक्चर 20 से आप जाए वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो जिस जोन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आपको जोन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डिबियर बाई एनी आरआरबी आरआरसी, इस पे आपको चेक बॉक्स पे टिक करनी है। फिर यहाँ पे नीचे में भी यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों ऊपर में देख सकते हैं कि जो अपने रजिस्ट्रेशन समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड या मैरिड, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको रिलीजन उसके बाद सिलेक्ट करनी होगी। आपका रिलीजन क्या है, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं उस रिलीजन को इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मदर टंग, इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि मदर टंग आपका क्या है। जो मदर टंग है, मातृभाषा जो आपका है, वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप किस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, इसमें आपको फिल करनी होगी कि आपके बॉडी पे कोई कट मार्क हो या मोल हो, यहाँ से आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जैसे कि मैंने ओबीसी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ओबीसी के लिए यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर यहाँ पे दिया हुआ है अंडर ओबीसी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ओबीसी क्रीमी लेयर इज कंसीडर एज ए ईवर, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, क्रीमी लेयर से आते हैं तो क्रीमी लेयर आप सिलेक्ट करें। अगर नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, यहाँ से आपको नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि ओबीसी कैंडिडेट वही हो सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर जो यहाँ पे उनका इनकम साल का 8 लाख से कम होना चाहिए और इनका जो एनसीएल बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 1/4/2025 से लेकर 10/12/2025 के बीच में यहाँ पे एनसीएल इनका बना हुआ होना चाहिए। वही यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको फिल करने होते हैं। यहाँ से आई अंडरस्टैंड इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नेम ऑफ द कास्ट इसमें आपको फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है, जो आपका एनसीएल नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिल कर ले। फिल करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट आपका किसने इशू किया था, जिसने आपका इशू किया था यहाँ से आपको सेलेक्ट कर देनी है।
सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, किस स्टेट से आपने बनवाया है एनसीएल, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डेट, इश्यू डेट यहाँ पे फिल करनी होगी कि आपका इश्यू डेट क्या है, जो आपका इश्यू डेट है यहाँ से आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी कि पोस्टल एड्रेस आपका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे प्रेज़ेंट एड्रेस इसमें माँगा गया है, आपको यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आपका स्टेट क्या है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी होगी कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस इसमें आपको फिल करनी है, पूरा एड्रेस यहाँ पे आप फिल करें। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको नियरेस्ट सिटी इसमें आपको फिल करनी होगी और मेजर टाउन इसमें आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको इसमें एंटर करनी होगी, जो आपके एरिया के पिन कोड होंगे वहीं आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। अगर सेम नहीं है तो यहाँ से आपको परमानेंट एड्रेस एंटर करनी होगी, फिर स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी होगी, फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस आपको फिल करनी है, फिर यहाँ पे नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी, फिर यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड यहाँ पे इंटर कर लेनी है। इंटर करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देनी है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्विसमैन डिटेल इसमें आपको फिल करनी होगी। यहाँ पे पूछा गया क्या, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ से आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे डिफेंस सर्विस यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि किस डिफेंस से आप थे, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रैंक इसमें आपको इंटर करनी होगी, फिर यहाँ से डेट एक्स एंट्री आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों अगर आप डिफेंस सर्विस में अभी तक है तो यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। अगर है तो आप यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे टेंटेटिव डेट आपको यहाँ पे डिस्चार्ज का देना होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ से नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीजन ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे आपको एंटर करनी होगी कि रीजन ऑफ डिस्चार्ज आपका क्या है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, उस पे आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। अगर नहीं है आप एक सर्विसमैन तो यहाँ से आपको नो कर देनी है। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका देना है विकलांगता के बारे में। अगर आप विकलांग है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे डिसेबिलिटी कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि आपका डिसेबिलिटी कैटेगरी क्या है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सब डिसेबिलिटी कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ से आपको फिल करनी होगी, फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको फिल करनी है, फिर यहाँ से इशू डेट यहाँ पे फिल करनी होगी, फिर यहाँ पे यूडीआईडी नंबर यहाँ पे इंटर कर लेनी है। अगर आपका विकलांगता नहीं है तो आप यहाँ से नो कर देंगे। नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें भी आपको नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि आप ईबीसी के अंडर में आप फी को कंसेशन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अगर यस करते हैं तो यस करने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है कि अगर आप ईबीसी है, अगर आपका 50,000 से कम अगर आपका फैमिली इनकम है या आपके पास बीपीएल कार्ड है, तो आप यहाँ से यस करके आप यहाँ से आगे करके उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, ईबीसी सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ से आपको इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पे चूज करनी होगी। उसके बाद चूज करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको इसमें फिल करनी होगी, डेट ऑफ इशू यहाँ पे फिल कर लेनी है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो कर देंगे। नो करने के बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप रेलवे के एम्प्लॉय हैं, अगर हाँ तो यहाँ से आपको यस कर देनी है। यस करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एनएसयू के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में आप थे, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से प्लेस ऑफ वर्किंग अब इसमें आपको एंटर करनी होगी, फिर यहाँ से जोन पीयू यूनिट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी, कौन से जोन पीयू यूनिट थे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिया गया है क्या आप करेंट डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम किए हैं या कर रहे हैं तो यहाँ से आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी, या आप स्टेट गवर्नमेंट में कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। या पीएसयू सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो यहाँ से पीएसयू सेक्टर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे थे आपको नॉट अप्लीकेबल इस आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी यहाँ पे दिया हुआ है आपको। फी रिफंड के लिए यहाँ पे बैंक डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम इसमें एंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म रिफंड फी बैंक अकाउंट नंबर इसमें आपको फिर इंटर कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आईएफएससी कोड यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करनी है। कंफर्म पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बैंक के नाम आ जाएंगे और यहाँ पे बैंक के एड्रेस यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। अगला पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें आपको फिल करनी होगी। फिल करने के लिए यहाँ पे दोस्तों आएंगे तो यहाँ पे अगर पहले से आपने मेट्रिकुलेशन का डिटेल यहाँ पे फिल कर रखा है तो यहाँ से आप एडिट पे आप क्लिक करके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टेट पे यहाँ से एडिट कर सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने मैट्रिकुलेशन कर रखा है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से बोर्ड का नाम यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों। अपने बोर्ड का नाम क्या है आपका यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग यहाँ से आपको इंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर यहाँ पे इंटर करनी है। फिर यहाँ पे दोस्तों मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे इंटर करके यहाँ से अपडेट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। दोस्तों क्लिक करते ही यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे आएंगे तो इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कर रखा है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, या आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग कर रखा है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से जो क्वालिफिकेशन आपके पास है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिसिप्लिन सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए इस पे आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपने किस ब्रांच से आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है, तो जिस ब्रांच आपने कर रखा है उस ब्रांच का नाम इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट पे कोर्स का नाम जो दिया गया है उसको यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे स्टेट को आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है, किस स्टेट से आपने कर रखा है। जिस स्टेट से आपने कर रखा है उस स्टेट का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे आएगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ सबको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ द कॉलेज या यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कॉलेज के नेम या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग इसमें से आपको सिलेक्ट करनी है कि डेट ऑफ पासिंग आपका क्या है। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 2019 से 2025 के बीच में जो आपके डेट ऑफ पासिंग है यहाँ से आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐड पे आपको क्लिक कर देनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे सेव हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेक्शन ओपन हो गया। तो यहाँ पे आपको लाइव कैप्चर इमेज आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे सैंपल ऑफ व्यू रिजेक्टेबल फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से आपका फोटो को यहाँ पे कैप्चर करना है। तो यहाँ पे आपको चश्मा नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कैप आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल में आप यहाँ पे इमेज आपको अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है फोटोग्राफ के लिए। तो यहाँ से आप इसको रीड आउट अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है कि नॉन व्हाइट क्लॉथिंग आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चूज लोकेशन और गुड लाइटिंग आपका होना चाहिए और प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। जब आप कैप्चर करें तो आप आई को आप ब्लिंक करें, ब्लिंक करने के बाद यहाँ से कैप्चर को आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैप्चरिंग करने के लिए यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज इस पे आपको क्लिक करके यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हैं, या आप अपने मोबाइल से भी कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल इस पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा, इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आप लॉगिन करके यहाँ से आप मोबाइल से भी यहाँ पे लाइव कैप्चर इमेज यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है सिग्नेचर के लिए, कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दोस्तों ब्लैक पेन से आपको व्हाइट पेज पे आपको यहाँ पे साइन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का फॉर्मेट दिया हुआ है जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट दिया हुआ है, और इसका सिग्नेचर का डायमेंशन में दिया हुआ है 50 mm x 20 mm होना चाहिए, या 140 x 60 पिक्सल होना चाहिए। और सिग्नेचर का आपका साइज यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों के 30 KB से लेके 49 KB के बीच में आपका सिग्नेचर का जो साइज होगा वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए यहाँ पे ब्राउजर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ से आपको अपलोड कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चेक बॉक्स यहाँ दिया हुआ है, इस पे आपको टिक कर देनी है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देनी है। नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट और जोन दिया हुआ है, पीयू दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे प्लस आइकन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस साइड में आपका आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया है आए है भी, इस पे आपको चेक बॉक्स पे पर टिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप इस पे आपको क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करनी हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, इसमें से जिसके लिए आप एग्जाम देना चाहते हैं सबको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों चेक बॉक्स पे यहाँ पे टिक कर लेनी है। टिक करने के बाद यहाँ से प्लेस आपको इंटर करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देनी है। सेव करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे आपको क्लिक कर देनी है। रिव्यू करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर में जो आपने सारी चीज़ें फिल किया था वो आपके आ जाएंगे। अगर आपका कुछ गलती है तो आप यहाँ से एडिट पे आप क्लिक करके यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपके सब चीज़ सही रहे तो आप यहाँ से चेक बॉक्स पे आप ये पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों सबमिट पे आपको क्लिक कर देनी है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद एग्जाम फी पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने पास हार्ड कॉपी रख ले।
अगर कुछ बीच में एरर आता है तो आप इसके फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँगे, आके यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन करके वहाँ से आप फिर से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि आने वाले वीडियो को अपडेट आपको मिल सके।